जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 4 जो कि हमारी कविता है, कविता का शीर्षक है समय सुबह का अगला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कवि कह रहा है कि नहीं अंधेरा है और ना ही उजाला है, हल्का हल्का दिन चढ़ रहा है, सूरज की लालिमा से पूरा आसमान लाल हो गया है, पूरब की दिशा लाल हो गई है और पूरब की तरफ लालिमा दिखाई देने लगी है। चिड़ियाओं की चीचहाहट, कोयल की कूकू और मुर्गे की बांग भी कानों में सुनाई देने लग गई है। तो हमें भी और ऊंची ऊंची जो शाखाएं थी उसको छूती हुई किरणें कहाँ उतर गई है, धरती पे उतर गई है। और धरती पे उतर के उसने क्या किया, किरणों ने ओस के मोतियों को, ओस के कणों को सोख लिया है। तो और फीका पड़ा चांद का मुखड़ा भी कैसा हो गया, सूरज की रोशनी से फीका हो गया है। और जो तारे टिमटिमा रहे थे आसमान में वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सूरज की रोशनी से वो भी छिप गए हैं। तो आप सभी भी उठ जाइए और सुबह के समय का आनंद लीजिए। अब कवि आगे कह रहा है, आप अब देखो सुबह उठने के बाद में सुबह के समय का वर्णन किया हुआ है। तो सुबह उठा, देखो चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो चित्र में बच्चा बिस्तर पर से उठ रहा है ना। देखो सूरज दिखाई दे रहा है पीछे खिड़की में, ये देखिए ये सूरज दिखाई दे रहा है, अभी जस्ट उदय हो ही रहा है सूरज, है ना। बच्चा उठ रहा है, उठने के बाद क्या किया, ब्रश किया, ब्रश करके शौच वगैरह किया, फिर स्नान किया। तो ये हमारी दैनिक दिनचर्या होती है। स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, फिर स्कूल आते हैं और स्कूल में हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। तो आइए आज की कविता का अध्ययन करते हैं। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली। बाग बगीचों, बाग और बगीचे, है ना। तो वहाँ पे अमराई में, अमराई का अर्थ होता है बहुत से आमों के पेड़ों का स्थान या फिर आम का बगीचा, एक ही अर्थ हुआ। कूकना, कूक उठी है कोयल काली। कौन कूक उठी है, कोयल काली। कोयल कैसी होती है, काले रंग की होती है। और कूक उठी मतलब बोलने लग गई है, तो कोयल का बोलना। बाग बगीचों अमराई में आमों के पेड़ों पर कोयल भी बोलने लग गई है। फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली। अब सुबह सुबह कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, है ना, ताज़ी हवा के अंदर। तो फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली। फूली नहीं समाई मतलब बहुत खुश हो गई है। फूलों से अपनी झोली भर के जो डाली है, डाली के ऊपर बहुत सारे पौधों के ऊपर बहुत सारे सुबह सुबह फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, पूरा बगीचा हरा भरा, पूरा बगीचा फूलों से भरा हुआ दिखता है। तो डालियाँ अपने फूलों से झोली भर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हैं। गुनगुन कर भंवरे मंडराए कलिया जागी ले अंगड़ाई। भंवरे कैसे, भंवरों की आवाज़ कैसी होती है, कैसे बोलते हैं वो, गुनगुन ऐसे करके बोलते हैं ना। तो गुनगुन कर भंवरे मंडराए, भंवरे मंडराए, कहाँ मंडराए भंवरे, फूलों के ऊपर। कहाँ मंडराए, फूलों के ऊपर। मंडराना मतलब किसी के आसपास घूमना। तो भंवरे कहाँ घूमते हैं, जहाँ उन्हें रस मिलता है। रस कहाँ से मिलता है, उन्हें फूलों से मिलता है। तो भंवरे फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं। कलियाँ जागी ले अंगड़ाई। अंगड़ाई मतलब शरीर अकड़ना या शरीर का तनने का भाव, है ना, आलस मोड़ते हैं ना, तो अंगड़ाई। और कलियाँ, कलियाँ मतलब पोंपले या जो अभी अभी फूल बनने वाले हैं। तो फूल बनने से पहले, जैसे बड़ा होने से पहले बचपन होता है, वैसे ही फूलों का बाल्य अवस्था कह लो जिसे। तो कलियाँ गुनगुन कर भंवरे मंडराए कलियाँ ले जागी ले अंगड़ाई। फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं और कलियों के ऊपर कलियाँ अंगड़ाई लेके जाग रही हैं। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियाँ उड़ उड़ आई। और तितली कैसी होती है, कई तरह के रंगों की होती है ना। और तितली के पंख होते हैं। तो तितली की भी क्या करती है, फूलों का रस चूसती है। तो वो भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कहाँ आ गई है, फूलों के ऊपर आ गई है। तो रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियाँ उड़ उड़ आई। तो इन फूलों पर कई रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ उड़ कर आने लगी हैं। ठीक है। छोड़ बिछौना उठ बैठो सब आलस छोड़ो आंखें खोलो। अब क्या होता है,
सुबह सुबह के समय बहुत प्यारी नींद आती है, सुबह का मौसम ही ऐसा होता है सुहावना, बहुत नींद आती है। मगर आलस छोड़ के हमें बिछौना छोड़ना है और सबको उठ बैठना है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय हमारा मन प्रसन्न रहता है, सुबह की ताज़ी हवा हमें, अब क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि रात को समय से पहले सो जाना चाहिए, 9 बजे, 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ताकि हमें दिन भर हम स्वस्थ रहें और हमें आलस नहीं आए, है ना। तो छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो। बिछौना का अर्थ होता है बिस्तर, आलस का अर्थ होता है आलस्य। तो कवि कह रहा है कि अब बिस्तर छोड़ो और उठ जागो, सभी उठ जाओ और आंखें खोलो। दांत मलो, मुंह हाथ पाँव धो। दांत मलो मतलब मंजन करना है। आलस छोड़ो, आंखें खोलो। बिस्तर छोड़ के आंखें खोलनी है, आलस छोड़ना है और आंखें खोल के आंखों को धोना है नॉर्मल पानी से, सादे पानी से। फिर दांत मलो मतलब मंजन करना है। बिना मंजन किए कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि पूरी रात भर के जो मुंह में कीटाणु होते हैं, अगर हमने कुछ भी खाया पिया तो उस खाने के साथ हमारे पेट में जाएगा वो कीटाणु और हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए आंखें खोलो और दांत मलो मतलब मंजन करो अच्छे से। मुंह हाथ पाँव धो, हाथ मुंह पाँव धोने हैं, सभी साफ सुथरे अब हो लो। अब सभी को क्या होना है, साफ सुथरे हो लेना है, तैयार हो जाना है आलस छोड़ के। तो छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो। दांत मलो, मुंह हाथ पाँव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। हमें आलस छोड़ के, बिछौना छोड़ के आलस त्यागना है और आंखें खोल के मंजन करना है, दांतों को साफ करना है, ब्रश करना है और अच्छे से हाथ मुंह धो के, नहा धो के तैयार हो जाना है। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। अब कभी आगे क्या कह रहा है कि हुआ उजाला हल्का हल्का, उजाला हो रहा है हल्का हल्का, ना पूरा दिन चढ़ गया है और ना ही रात है, तो हल्का हल्का उजाला हो रहा है। और इसीलिए कवि कह रहा है कि जागो आया समय सुबह का। सुबह का समय आ गया है, रात ढल गई है, सुबह का समय आ गया है। आप सभी भी जाग जाइए, आलस छोड़िए, बिछौना छोड़िए और नहा धो के तैयार हो जाइए और अपने दिन के कामों को करना शुरू कर लीजिए। विद्यार्थियों को विद्यालय के लिए तैयार होना है, मम्मी को घर के कामकाज के लिए, या फिर अगर बाहर काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो उन्हें बाहर के काम के लिए तैयार होना है, घर का काम सारा निपटा के। तो ऐसे सबको ही तैयार हो जाना है। अगर दिन घर में रहना है तो दिन भर के कामों की लिस्ट बना के तैयार हो जाना है कि आज मुझे ये काम करने हैं। तो कवि कह रहा है कि सुबह का समय आ गया है, तो सभी को उठ जाना चाहिए। तो एक बार वापस से दोहरान कर लेते हैं आज की कविता का। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली। आम के बागों में कौन कूक उठी है? कोयल बोलने लग गई है। फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली। कुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो। दांत मलो, मुंह हाथ पाँव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। बच्चों, पिछली वीडियो में जो कविता समझाई थी और जो आज कविता समझाई है, उन दोनों कविताओं को मिला के पूरी कविता आपको अच्छे से याद करनी है। और आज की जो ये कविता है उसे सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखनी है और साथ साथ में याद भी करनी है। जय श्री कृष्ण।